अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर रागले। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी आपके सामने हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई अपनी रूटीन शेयर करने के लिए। अच्छा जी, व्लॉग की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है घर के रेनोवेशन से। ये आप मलबा तो देख ही सकते हैं, सारे जो उन्होंने दीवार तोड़ी है तो वो सारा उसका गंज है वो नीचे बिखरा पड़ा हुआ है। अब उन्होंने दीवार क्यों तोड़ी है और क्यों हमने उसको रेनोवेट किया है, तो उसकी स्टोरी ये है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से इस साइड से दिखाऊं, तो ये जो ऊपर की जो दीवार है ना, बिल्कुल सामने की, ये दीवार तुड़वाई है और इसको हमने ठीक करवाया है। अब तुड़वाई देखें, आपको मज़दूर भी नज़र आ रहे हैं। तुड़वाई इसलिए हमने थी और इसको ये देखें हमने इसको ठीक करवाया। अच्छा, तुड़वाई इसलिए क्योंकि सामने बिल्कुल आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ से अभी स्टार्ट हुई है दीवार, नई बनी है, तो वहाँ से इसका अच्छा खासा बड़ा सा क्रैक पड़ा हुआ था। तो वो इतना ख़तरनाक था कि वो खुदा ना खासा किसी भी टाइम किसी बड़े नुकसान का बाइस बन सकता था। तो फिर हमने इसकी दीवार जो है उसको ठीक करवाया। अभी देखिए, पहले बिल्कुल करीब थी, अब ये अच्छी खासी इसको हमने थोड़ा सा दूर करके बनवाया है। तो बस घर पे यही थोड़ा सा रेनोवेशन स्टार्ट है। अभी तो सिर्फ फ़िलहाल यही है, ऊपर की छत भी अभी ठीक करवानी है। और ये सारा मलबा यकीन जाने 3 से 4 दिन वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। और ये अच्छा कि बारिश नहीं हुई, अगर बारिश हो जाती ना तो ये सारा पन्नाने में जाके सारा वहाँ पे बंद कर देता। अब ये है जनाब इसकी फ़ाइनल लुक। वो देखिए सामने से दीवार जो है उसको ठीक करना शुरू किया था। बस ये जनाब ये है इसकी फ़ाइनल लुक। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको रोज़ का पानी मिलता है ताकि इसकी सीमेंट जो है वो और भी मज़बूत हो जाए इधर। तो ये थी जनाब अपडेट रेनोवेशन की। अच्छा, अब आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है शामी कबाब की ऑथेंटिक रेसिपी। पहले भी मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जो आपको दोनों में से जो भी इजी लगता है आप वो आराम से उसको कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो का गोश्त होगा और गोश्त में चर्बी भी शामिल थी। साथ में मैंने तकरीबन 1.5 से 2 कप मैंने चने की दाल ले ली थी। और यहाँ पर है जनाब एक बड़ा प्याज, उसको मैंने काट दिया, 2 टमाटर, साथ में कुछ लहसुन के जवे और अदरक का एक बड़ा सा टुकड़ा। अच्छा, अब इन चीज़ों को ना मैं डायरेक्ट ही डालूँगी, कुछ इसको मैं ग्राइंड वगैरह नहीं करूँगी। यहाँ पे चने की दाल जो है उसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन आधा घंटा या घंटा, जितना आपको टाइम मिले, यानी जितने टाइम में गोश्त गल सकता है आप अपने चने की दाल जो है उसको आप भिगो दें। कुकर में मैंने डाला है जनाब गोश्त। अच्छा, आप देख सकते हैं गोश्त जो है वो थोड़ी थोड़ी सी उस पर चर्बी लगी हुई है, उसको मैंने ज़्यादा चर्बी मैंने नहीं हटाया था। जो प्याज टमाटर जो मैंने काटे हुए थे साबुत, वो सारे मैंने इसमें डाल दिए। अब इसमें मैं मुनासिब सा पानी डालूँगी। पानी इतना डालना है कि इसका जो गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए, क्योंकि हम इसमें भी फिर चने की दाल भी डालेंगे तो उसके साथ भी अच्छा खासा वो गल जाएगा। यहाँ पे मैंने डाले हैं मसालों में साबुत धनिया 1 चम्मच भर के, 1 टीस्पून ज़ीरा, साथ में मिक्स मसाला 1 टीस्पून, और इसके साथ ही जाएगा इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला हम फिर बाद में भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गरम मसाला थोड़ा ही ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच भर के तकरीबन मैंने नमक डाल दिया। अगर आपको नमक ज़्यादा चाहिए तो आप फिर बाद में भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने कुकर कर दिया है बंद। अच्छा, तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद जब मैंने देखा तो यहाँ पे गोश्त अच्छा खासा इतना गल चुका था कि अगर मैं इसमें चने की दाल डालूँगी ना तो ये सारा पानी भी ख़त्म हो जाएगा, चने की दाल भी गल जाएगी और साथ में गोश्त जो है वो भी अच्छा खासा गल जाएगा। बस यहाँ पे अब मैंने चने की दाल, आप देख सकते हैं थोड़ी सी अच्छी खासी मोटी हो चुकी है क्योंकि उसको हमने भिगोया हुआ था। अब मैं इसमें गोश्त में मैंने चने की दाल भी ऐड कर दी है और इसको मैं दोबारा प्रेशर लगा दूँगी ताकि इसका पानी अच्छा खासा खुश्क हो जाए। तकरीबन 15 मिनट के बाद जब मैंने इसका प्रेशर खोला तो ये देखें सारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, दाल भी अच्छे से गल चुकी है और गोश्त भी अच्छा खासा हमारा गल चुका है। बस अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, ठीक है। फिर मैं जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं आपको इसकी शेप दिखाऊँगी कि ये अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर है तो वो ख़ुद ब खुद ड्राई हो जाएगा, क्योंकि अभी भी दाल जो है वो अभी भी मॉइस्चर अगर उसमें थोड़ा बहुत है तो वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगी और ये बिल्कुल सख्त हो जाएगी, ठीक है।
ये देखें जी, जब ये मिक्सचर जो है वो अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है तो आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है, इसका टेक्सचर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम इसको डालेंगे चॉपर में और मैं इसको चॉप करूँगी। आप इसको किसी तरीके से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं, आप इसको कूट भी सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा रेशा चाहिए गोश्त का तो आप इसको अच्छी तरीके से कूट भी सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको बस चॉप कर रही हूँ और मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारा शामी कबाब का बैटर जो है वो अच्छे से चॉप हो चुका है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अब इसमें हम बकाया मसाला जात ऐड करेंगे और इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था, मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा तो मैंने अपने हिसाब से ऐड कर दिया। इसमें मैंने डाला ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, ये देखें थोड़ा सा मैंने मसाला नमक जो है वो मैंने ऐड कर दिया था। गरम मसाला आपसे मैंने पहले कहा था थोड़ा डालिएगा, बाद में भी इसको हम ऐड करते हैं और इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। यहाँ पे 2 अंडे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और साथ में ही जाएगा अच्छा ख़ासा भर के पुदीना और ग्रीन चिलीज़। पुदीने का टेस्ट और इसकी स्मेल बहुत ज़बरदस्त आती है। अगर आपका ने जो पुदीना आप इसमें डाल रहे हैं अगर वो फ्रेश है तो यकीन जानिए उसके टेस्ट और उसकी स्मेल बहुत ज़बरदस्त लगती है। बस इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और मैं इसकी बना लूँगी टिक्कियाँ। अच्छा, टिकिया बनाने के बाद एक लेयर मैंने टिकिया की लगा दी। उसके ऊपर मेरे पास शॉपिंग बैग था, उसको मैंने काट के, ये देखें काट के, और उसके ऊपर मैंने दोबारा लगा के और दोबारा से उसके ऊपर टिकिया मैंने रख दी। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी शॉपर था, बटर पेपर ख़त्म था तो मैंने इसी के लगा के और 2 लेयरिंग इसकी मैंने कर दी थी। अब इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा जी, शाम को मैंने चाय के साथ इसको बनाए और इसकी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इतने माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त और यमी बने हुए थे। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। बस मेरा आज का यही था व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह पामान, अल्लाह हाफ़िज़।